प्रिय विद्यार्थियों, हम जब पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो इसके 3 पहलू होते हैं। एक तो हम क्या है कि उसकी डेस्क्रिप्टिव अध्ययन करते हैं, यानी उसका उत्तर लिखते हैं, और दूसरा उसका विश्लेषण करते हैं, और तीसरे उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान की जो रियासतें थी उनमें कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, आपने पढ़ी होंगी और अधिकांश बुक्स में इनके बारे में दे रखा है। लेकिन मैं हल्का सा आपका टेस्ट लेना चाहूँगा, तो इसके लिए आपने जो मुद्राएं पढ़ी है उनसे संबंधित मैं 2 टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लूँगा। फर्स्ट जो टेस्ट पेपर है उसमें लगभग 15 प्रश्न है, और आप लोगों के सामने 1 दिन है उसके उत्तर ढूंढने के लिए, अपने आप को परखने के लिए। तो शुरू करते हैं हम टेस्ट पेपर फर्स्ट, और जिसका टॉपिक है राजस्थान की रियासतों के सिक्के या मुद्राएं। ठीक है, तो प्रश्न ही इसमें मिलेंगे, आप आंसर आपको इससे नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे, और फिर अगला टेस्ट पेपर भी आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए सुने, देखिए फर्स्ट जो प्रश्न है रियासतों के सिक्के अपना टॉपिक है, और फर्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने कि ऐसी मुद्राएं, ध्यान से सुनना, ऐसी मुद्राएं जिनमें एक तरफ अपाला, ध्यान रखना, ऐसी मुद्राएं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी मुद्राएं जिनमें एक तरफ अपाला तथा दूसरी तरफ महाराजन ततर्स अंकित है। अपाला का चित्र है और महाराजन ततर्स अंकित है। किस स्थान से राजस्थान में कहां से प्राप्त हुई है, यह आप लोगों को उत्तर देना है। ऐसी मुद्राएं जिनमें एक तरफ अपाला लिखा हुआ है और दूसरी तरफ महाराजन ततर्स अंकित है, ये मुद्राएं कहां से अपने को प्राप्त हुई हैं, प्रथम प्रश्न। ठीक है, आप तलाशना इसको। नेक्स्ट, राजन्य सिक्के कौन सी जाति के सिक्के हैं, या राजन्य सिक्के कौन सी जाति से संबंधित हैं, दूसरा प्रश्न है। राजन्य सिक्के कौन सी जाति के सिक्के हैं, आप ध्यान में रखना, दूसरा प्रश्न है। इसको भी आप बताइए, अगर है याद है तो आप कमेंट्स लिखते जाइए। और योधेय सिक्के राजस्थान के कौन से भाग से प्राप्त हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, योधेय सिक्के राजस्थान के कौन से भाग से प्राप्त हुए हैं, तीसरा प्रश्न। आप लोग इनको ट्राई करें, बुक में ढूंढे, अगर आता है तो ठीक है, वरना और ढूंढे इनको। आंसर मैं आप लोगों को कल के लिए लेके आऊंगा आप लोगों से, और जिनको आता है वो अपनी तैयारी, उसकी तैयारी में अच्छी कहूंगा कि वो उनके सफल होने की चांस ज़्यादा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के चांस ज़्यादा है जिनको ये प्रश्न आ रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहे उनको तैयारी की ज़रूरत है, उनको HR सर की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बयाना भरतपुर से प्राप्त अधिकांश सिक्के किस शासक से संबंधित हैं। यानी कि बयाना भरतपुर से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनको अधिकांश किस शासक से संबंधित हैं, कौन से शासक से संबंधित ये सिक्के यहाँ से ज्यादातर सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहां से, बयाना की बात कर रहे हैं। तो बयाना भरतपुर से प्राप्त अधिकांश सिक्के किस शासक से संबंधित हैं, चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए है, यह भी 1 करोड़ का प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 5, गधिया सिक्के किस काल से संबंधित हैं। प्रश्न ये नहीं है गधिया सिक्के कहाँ के हैं, गधिया सिक्के आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका जो अब जब RS मेंस में आता है ये प्रश्न, तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो मैं पूछूंगा इसके बारे में आप लोगों से। गधिया सिक्के जो होते हैं उनका काल कौन सा है, किस काल से संबंधित है। नेक्स्ट, कृषापण सिक्के, कृषापण सिक्के किसके बने होते हैं, मुख्यतः किसके बने होते हैं, मतलब किस धातु के बने होते हैं, सोने के बने हैं या चांदी के बने हैं या फिर तांबे के बने हैं, किसके बने हैं, कृषापण सिक्के किसके बने हुए हैं। 6वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7वां प्रश्न है, यूनानी शासक मिनेंडर की द्रंप मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है, कौन सी मुद्रा, द्रंप मुद्रा। आप इससे उत्तर भी ढूंढ सकते हैं, मतलब 2 प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्रा का क्या नाम था, तो आप बता देंगे द्रंप मुद्रा। मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा है, मैंने यह पूछा आप लोगों से कि यूनानी शासक मिनेंडर की द्रंप मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है, अपने को वो जगह बतानी है, वह रियासत का नाम बताना है जहां से यूनानी शासक मिनेंडर की द्रंप मुद्रा प्राप्त हुई है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, मुगल मुद्रा, प्रश्न देखो, अकबर ने मुगल मुद्रा का प्रचलन किस विजय के उपलक्ष्य में किया,
8वें नंबर का प्रश्न है, 1 करोड़ का प्रश्न है। अकबर ने मुगल मुद्रा का प्रचलन किस पर विजय के उपलक्ष्य में किया? मतलब अकबर ने एक मुद्रा चलाई थी, मुगल मुद्रा। प्रश्न तो इसमें बना सकते हो आप कि मुगल मुद्रा का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। तो किस भारत राजस्थान की कौन सी रियासत के पर विजय के उपलक्ष्य में मुगल मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये आप लोगों के सामने प्रश्न है। तो आप लोगों को बताना है किस पर विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने मुगल मुद्रा चालू की या शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल मुद्रा पर कौन सा शब्द अंकित है? कौन सा शब्द अंकित है? क्या लिखा हुआ है मुगल मुद्रा पर? यह आपको बताना है। यह भी लगभग 6 करोड़ का प्रश्न है कि मुगल मुद्रा पर कौन सा शब्द अंकित है, याद रखना। और अगर आता है तो यस करना, वरना कमेंट्स जरूर लिखना कि हाँ सर हमारे को आता है तो आपकी तैयारी मजबूती है। दूसरा टेस्ट और लेंगे, हालांकि सब प्रश्नों के उत्तर अगली क्लास में हम बताएंगे, इस क्लास में नहीं बताएंगे। आपके सामने 1 दिन का टाइम है, यानी कि 24 घंटे का टाइम है। कल ठीक इसी समय आप इस YouTube चैनल पे ये देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न है। मेवाड़ के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया आदि किसके बने हुए थे? मेवाड़ के सिक्के हैं, ढींगला आपको पता है मेवाड़ का है, भिलाड़ी मेवाड़ का है, त्रिशूलिया मेवाड़ का है। ये कौन सी धातु के बने हुए थे भाई? ये भी आप लोगों को बताना है। जिसे गधिया सिक्के मैंने पूछा, गधिया सिक्के किस काल से संबंधित हैं? और यूनानी शासक मिनेंडर की द्रव्य मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? और कर्षापण सिक्के किसके बने हैं? कर्षापण सिक्के किसके बने हैं? इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, मेवाड़ के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया आदि किसके बने हुए थे? फिर शाहपुरा से प्राप्त सोने का सिक्का क्या कहलाता था? शाहपुरा से प्राप्त सोने का सिक्का क्या कहलाता था? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शाहपुरा से प्राप्त या शाहपुरा का सोने का सिक्का उस समय चलता था रियासत काल में, तो वह क्या कहलाता था? आप लोग सोचिए जरा। फिर किस राज्य के सिक्कों पर श्री व हांडी अंकित है? हांडी का चित्र है, वह श्री शब्द लिखा हुआ है। श्री शब्द किस रियासत के सिक्कों पर अंकित है, या हांडी का चित्र किस रियासत के सिक्कों पर अंकित है? यह आप लोगों को उत्तर ढूंढना है। ढूंढ लिया तो आप लोग ये मान लो कि आपकी तैयारी अच्छी है, वरना फिर एचआर सर को सुनना जरूरी है। नेक्स्ट है, किस शासक ने आदि वराह के नाम से सिक्के चलवाए? किस शासक ने आदि वराह के नाम से सिक्के चलवाए? इजी है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है वो इनको इजीली बता देंगे। तो आप जिनको नहीं पता है वो एचआर सर की अगली क्लास सुने। ये भी लगभग 2 करोड़ का प्रश्न है। किस शासक ने आदि वराह नाम से सिक्के चलवाए? आपको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, ये रहा, लल्लू लिया रुपया। लल्लू लिया रुपया, सभी लेते हैं रुपया तो, लेकिन ये अलग ही रुपया है। लल्लू लिया रुपया, ठीक है, कौन सी टकसाल से निकलता था? मतलब लल्लू लिया रुपया का नाम है, एक मुद्रा का नाम है लल्लू लिया। ठीक है, लल्लू लिया रुपया किस टकसाल में बनता था, किस टकसाल में छपता था, किस टकसाल से निकलता था? ठीक है, अगर आपने इसको बता दिया तो यह मान लो कि आपकी नौकरी भी निकल चुकी है, लग चुकी है। फिर एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, झाड़शाही सिक्के। आपको पता है झाड़शाही सिक्के कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। तो प्रश्न यह है कि झाड़शाही सिक्कों पर एक चित्र है झाड़ी का, इसलिए उसको झाड़शाही सिक्के कहते हैं। उस झाड़ के कितनी टहनियां हैं? झाड़शाही सिक्के के ऊपर जो झाड़ बनी हुई है उसमें कितनी टहनियां हैं? ये 15वां प्रश्न है। तो ये कुछ 15 प्रश्न पहले मैंने आप लोगों को ट्राई के लिए दिया है। कल के टेस्ट पेपर में लगभग 50 प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। आप इनके उत्तर ढूंढिए, और अगर आता है तो वह बहुत अच्छी बात है, वरना फिर एचआर सर को सुनिए। थैंक यू।